शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो को शाइन परिवार के एक ऐसे बच्चे ने शेयर किया है जो काफ़ी समय से कंपनी को लेकर के पॉजिटिव रहा है, ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमेशा पॉजिटिव बात ही करी, लेकिन गलतीवश एक कस्टमर का पैसा इन्होंने अपने अकाउंट में ले लिया था और उसके बाद इन्होंने पार्शियली कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा भी किए। वो आगे की कहानी अलग है, लेकिन कस्टमर ने इनके ऊपर वो लीगल एक्शन लिया जिस लीगल एक्शन को लेना आवश्यक था। लेकिन उसके बाद जिस दिन से ये कार्रवाई शुरू हुई है उस दिन से अनथक मेहनत करते हुए इन्होंने अपने कस्टमर से रब्ता करते हुए और सारे लिंक निकालते हुए कि जहाँ जहाँ जो भी लिंक है, जहाँ पैसा गया है, खोज के निकाल करके इन्वेस्टिगेशन करके लाकर सामने खड़ा कर दिया कि पैसा जो था कस्टमर का, इनकी नज़र में इन्होंने अपनी तरफ से गलती नहीं करी, लेकिन गलतीवश वो गलती हो गई थी कि पैसा किसी और सीनियर पास जा करके और सीनियर ने अपनी लॉयल्टी की चेक लगा दी। मैं इस वीडियो को और इस स्टोरी को दोनों को साथ में इसलिए क्लब कर रहा हूं कि इस वीडियो में आखिरी में कही गई लाइन वो रियली मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। मैं लोगों को जवाब देने के लिए नहीं आया था, बल्कि चुपचाप सर झुका करके जितने भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे उन सब से ध्यान हटा करके मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों का कैरियर और शाइन की ऊंचाई थी। यही वजह थी, पहले कभी भी, आज भी और भविष्य कभी भी आप मेरे मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि किसी और की वजह से मेरा काम खराब हुआ। ये ज़रूर सुनेंगे कि काम खराब हुआ, उसकी जिम्मेदारी कुछ लोगों की है, लेकिन उसको मैं दुरुस्त भी करूंगा, पल्ले नहीं झाड़ूंगा। आज भी मेरा अपने हर एक कस्टमर से एक वादा है कि अगर गलती से किसी ने भी ये गलती करी है कि आपका पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले लिया है और कंपनी में नहीं जमा किया, अगर वो गलत राह पे जा रहे हैं, वो आपको बरगला रहे हैं, वो आपको बहका रहे हैं, वो कंपनी पे आरोप लगा रहे हैं, तो मैं एक्शन ज़रूर लूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप साथ दें। आप यदि उनके खिलाफ कोई एक्शन करते हैं, लीगल एक्शन जाते हैं, पूरी लड़ाई में लड़ूंगा और आपका पैसा मिले या ना मिले इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। उनसे आपका पैसा मिल गया तो अच्छी बात है, अगर आपका पैसा वहां से मैं नहीं निकलवा पाया तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की और मेरी होगी। लेकिन अगर कोई एसोसिएट अपने कस्टमर को लीगल तरीके से यानी पक्की लिखा पढ़ी के साथ अपने कस्टमर्स को पैसा वापस देने का वायदा करता है और कोर्ट में हलफनामा देता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसे लोगों के भी मेरे पास खबर आई कि जिन्होंने अपने कस्टमर से संपर्क करके इंस्टॉलमेंट बना लिया है कि आपको मैं 25 हज़ार रुपये महीने दे करके जो पैसा आपने मेरे ऊपर दिया है, मेरे नाम पर दिया है, मैं वो ख़त्म कर दूंगा, और उन्होंने उनके साथ डील करना शुरू कर दिया है। इस कदम का ये प्रभाव पड़ा है कि जब आप जागे, सचेते और ज़रा सा आप एक्टिव हुए और आपने कंप्लेंट डालनी शुरू कर दी, तो ऐसे बहुत से एसोसिएट हैं जिनको पता है कि पैसा उन्होंने लिया है। अब वो दूसरे तरीके से कस्टमर से बात करें कि ठीक है, कोई बात नहीं, कंपनी दे ना दे हम परवाह नहीं करते, कंपनी पर आरोप लगाते हुए आपका पैसा देने की जिम्मेदारी मेरी है, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको हर महीने 50,000 1 लाख रुपए करके वापस दे रहा हूं। चलिए ऐसे ही सही, अगर आपका पैसा ऐसे ही मिल जा रहा है ऐसे ही सही। लेकिन एक बात बता दें आपको, कोर्ट में एक बार यह संज्ञान में अगर आ जाता है कि पैसा किसी और ने लिया और इतने साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया, तो विश्वास जानिए ये एक बहुत बड़ा स्कैम खुल करके सामने आएगा। मैं कभी ऐसा करना नहीं चाहता था। मेरी इससे पहले की वीडियो में भी मैंने इस बात को बड़े ढके छुपे शब्दों में कहा था कि लीगल लायबिलिटी जो है वो तो कंपनी उतार देगी, लेकिन इसे मारे वो लोग जाएंगे जिन्होंने कंपनी अकाउंट में पैसा नहीं दिया, जिन्होंने एसोसिएट को पैसा दिया। एसोसिएट ने अपना एक प्लॉट बुक कराया कंपनी में, किसी कारण उस प्लॉट नहीं ले पाया वो, फिर एसोसिएट ने पैसा किसी और से ले लिया अपने अकाउंट में और वो प्लॉट ट्रांसफर करा दिया किसी और के नाम पर। अब कंपनी भाग चुकी है उनकी नज़र में, अब इस पैसे की लीगल रिटर्निंग देनी है, वापसी देनी है। तो कस्टमर तो ये मान रहा है कि एसोसिएट ने जो प्लॉट उसको दिया वो पैसे से ही दिलाया, लेकिन उल्टा है ये।
एसोसिएट का पैसा आज भी कंपनी में जिंदा है और एसोसिएट ने कस्टमर से अपना पैसा लेकर अपना पैसा क्लियर कर दिया है। लेकिन जब कंपनी की लीगल लायबिलिटी उतारने का आदेश आएगा तो एसोसिएट का ही पैसा कंपनी में खड़ा रहेगा। ये ऐसी कई ढेर सारी घटनाएं घटेंगी। इस कारण मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं था कि मैं इस रास्ते पे जाऊं। चुपचाप सर को झुकाकर सिर्फ मैंने अपना काम किया, क्योंकि मेरा मकसद शाइन की ऊंचाई, शाइन के कस्टमर, उनका भला और एसोसिएट का करियर था। और आप में से हर वो एसोसिएट दिल पर हाथ रखकर जरा एक बार सोचे, क्या मैंने अपने पूरे जीवन काल में जितने दिन आपने शाइन में साथ में बिताया, क्या कभी आपके करियर से कोई मजाक मैंने होने दिया था? एक छोटी सी कंप्लेन एक छोटे से लीडर की भी किसी बहुत बड़े लीडर के खिलाफ आ जाती थी तो मैं एक्शन ले लेता था, क्यों मैं हक और इंसाफ की बात करता था हमेशा। आप सोचो, अगर आपने मेरा साथ दे दिया होता तो क्या ये लायबिलिटी रह जाती? आज अगर मैं ये कहता हूं कि एक्शन कस्टमर ले, पैसा मिले ना मिले, ये पैसा देने की जिम्मेदारी मेरी, क्या ये भाषा बदल नहीं सकती थी कि अगर मेरे बच्चों ने गलती करी है तो कस्टमर कृपया कोई एक्शन ना ले, मैं लायबिलिटी उतारने के लिए जिम्मेदार हूं? आप दोनों में से किस राशिद नसीम को देखना चाहते हैं? उस राशिद नसीम को जो ये कहा करता था एक एसोसिएट के साथ खड़े होकर के कि अगर उससे गलती भी हो गई तो मेरा बंदा अच्छा है बुरा है बाद में देखेंगे हम, लेकिन अभी बाहर के कोई आदमी से गलत साबित कर नहीं जा सकता है। उस राशिद नसीम को देखना चाहते हैं जो ये कहना चाहता है कि अगर मेरे बंदे मेरे साथ में खड़े हैं, मेरा एसोसिएट मेरे साथ, अगर मेरा एसोसिएट मेरा बंदा मेरे साथ में खड़ा है, अगर मेरा एसोसिएट कंपनी के साथ में खड़ा है, कंपनी के फेवर में खड़ा है, तो कस्टमर की चाहे कितने की लायबिलिटी क्यों ना हो, जिम्मेदारी कंपनी की है। अगर आज की तारीख में आप उस राशिद नसीम को देखना चाहते हैं जो ये बोले कि ये सारे के सारे बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, इनसे अनजाने में कोई भी गलती क्यों ना हो गई हो, अगर ये मेरे साथ खड़े हैं तो कंपनी की सैकड़ों करोड़ की लायबिलिटी छोड़ो, हजारों करोड़ लायबिलिटी होगी, वो हम सब निपट लेंगे, नहीं हमारे बच्चों पे कोई उंगली ना उठने पाए। आप उस राशिद नसीम को देखना चाहते हैं या आप उस राशिद नसीम को देखना चाहते हैं जो ये कह रहा है कि अगर एसोसिएट ने अपने अकाउंट में पैसा लिया है और वो पैसा कंपनी में नहीं जमा हुआ है तो आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए? किस राशिद नसीम को आप देखना चाहते हैं? मैं तो नहीं देखना चाहता था दूसरे राशिद नसीम को, मैं कभी भी उस राशिद नसीम को नहीं देखना चाहता था जो बदले की बात करे, जो प्रतिशोध की बात करे। मैं उस राशिद नसीम को देखना चाहता था, जानना चाहता था जिस राशिद नसीम ने हमेशा सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, जिसने अपने बच्चों के लिए शाइन परिवार का साम्राज्य इतना बड़ा बना दिया था कि सड़क पर नुक्कड़ पर खड़े होकर मार्केटिंग करने वाले लोगों को एयर कंडीशन चैम्बर दे दिया था, ऑटो से आने वाले लोग, ट्रिपलिंग करके बाइक से आने वाले लोगों को खुद की गाड़ी दे दी थी। साइट विजिट कराइए, मीटिंग में जाइए। किस राशिद नसीम को आप देखना चाहते हैं? आप देखिए उस राशिद नसीम को जो शाइन की ऊंचाइयों के लिए लड़ा करता था, आपके कैरियर के लिए काम करता था, या उस राशिद नसीम को जो शाइन को अकेले बेदाग साबित करने के लिए आपसे लड़ने आया है? फैसला आपको करना है, आप किस राशिद नसीम देखना चाहते हैं।